नमस्कार जी, फार्मर स्टूडियो चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है हल्दी, टर्मरिक। हल्दी खेती, सफल खेती हम कैसे करते हैं, क्या क्या इसके गुण हैं, इसमें किसान कितना फायदा उठा सकता है लगा के आम खेती से। आज हमारे साथ है सरदार जी, जो कई सालों से हल्दी की खेती करते आ रहे हैं, जिन्होंने यहाँ पे करीबन 6 से 7 किले हल्दी के लगाए हुए हैं और आगे भी ये काम बढ़ा रहे हैं। प्रोसेसिंग भी इनकी खुद की है, यहीं पर ये हल्दी को उबाल के और उसको पीस के यहीं पे इनकी मोटर पे ही बिक जाती है हल्दी, इनको कहीं पे जाने की जरूरत भी नहीं पड़ती। तो हम सरदार जी से जानते हैं कि क्या प्रोसेस है जी अपनी हल्दी की, क्या कब लगाई जाती है, कैसे क्या लगाई जाती है। आम हल्दी 15 अप्रैल तो लैके 15 मई तक अच्छा जी। ਬੀਜਣ ਦਾ ਅਸਲੀ ਟਾਈਮ ਹੈਗਾ। अच्छा जी। ਬੀਜਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੂੰ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਹੀ ਪਾਣੀ ਇਮੀਡੀਏਟ ਲਾਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨੂੰ ਫਿਰ ਉੱਤੇ ਮਲਚਿੰਗ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਤੇ ਕਬਾੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਵਿੱਚ ਕੱਕ ਕੰਡਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਸਿੱਲ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਜਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਸਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, इसका मतलब ये है कि सरदार जी मतलब अप्रैल से मई के महीने में हल्दी लगाई जाती है और हल्दी लगाने के बाद इसमें तुरंत पानी दिया जाता है। उसके बाद मल्चिंग करी जाती है। मल्चिंग ये ऑर्गेनिक मल्चिंग होती है। आपकी इसकी धान की पुराली बच गई या जैसे हम ईख की छिलाई करते हैं तो उसकी वो पाती बच गई, उसको डाल देते हैं, जिसकी वजह से जो खरपतवार होती है, जो वीड होती है, वो नहीं होती, वो पैदा नहीं होती। इसमें जमीन में नमी रहती है, जिसकी वजह से हल्दी की आसानी से उसका बूटा निकलता है और पूरा मजबूत होकर निकलता है। तो उसके बाद की क्या प्रोसेस है जी अपनी हल्दी निकलने के ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਹਲਦੀ ਨਿਕਲ ਜਾਏਗੀ। ਸੌਣ ਭਾਦੋਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮਲਚਿੰਗ ਹੈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਗਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਥੱਲੇ ਖਾਦ ਦਾ ਕੰਮ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। हाँ जी, हाँ ਤੇ जी। ਇੱਕ ਥੱਲੇ ਇਹਦੇ ਚ ਗਡੋਏ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵੱਟ ਨੂੰ ਪੋਲੀ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਪੋਲੀ ਰੱਖਣ ਨਾਲ ਬੂਟੇ ਦਾ ਫਲਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। मतलब कि जब सावन का महीना आता है, बारिश के महीने में जो हमारी ऑर्गेनिक जो ये मल्चिंग करते हैं, हम जो परत डालते हैं, ये गल जाती है और ये खाद की तरह काम करती है। और इसमें जो कीचड़े पैदा हो जाते हैं जो जमीन को नरम रखते हैं, जिसकी वजह से हल्दी पूरी फल फूलती है, नीचे से पूरी अच्छी इसकी प्रोडक्शन आती है और ये प्योर ऑर्गेनिक हो जाती है। इसमें हमें किसी भी तरह का केमिकल खाद डालने की जरूरत नहीं होती। और हल्दी तो वैसे भी कितनी फायदेमंद होती है शरीर के लिए, और ऊपर से अगर ऑर्गेनिक हो तो बहुत ही लाभदायी होती है शरीर के लिए। तो आप जैसे मार्केटिंग का सरदार जी कैसे क्या करते हो? ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਇਸ ਤੇ ਫਿਰ ਫਰਵਰੀ ਮਾਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਕੁੱਟਨੇ ਆ। अच्छा जी। ਕੁੱਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੜ੍ਹਾਂ ਵਾਲੀ ਬੱਲਬ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹ ਅਲੱਗ ਤੇ ਫਿੰਗਰ ਅਲੱਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਉਹ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਪਲਾਂਟ ਹੈ ਸਾਹਮਣੇ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਧੋਨੇ ਆ। ਧੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੋਇਲਰ 'ਚ ਸਟੀਮ ਨਾਲ ਬੋਇਲ ਕਰਕੇ ਸੁਕਾ ਕੇ ਫਿਰ ਇਹਦੀ ਪਾਲਿਸ਼ਿੰਗ ਕਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। अच्छा जी। ਪਾਲਿਸ਼ਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਗ੍ਰਾਈਂਡਰ ਨਾਲ ਪੀਸ ਕੇ ਤੇ ਵੇਚੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। मार्केटिंग आपकी यहीं पे हो यहीं जाती पे है हो सारी, जाती या है। कहीं पे? नहीं, यहीं पे। शुरुआत में मतलब आपने जब हल्दी की खेती शुरू की तो आपको क्या क्या दिक्कत सामने करनी पड़ी, क्या क्या दिक्कत आई आपको? ਦਿੱਕਤ ਤੇ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਖਾਸ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਹੀ ਉਨੀ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਜਿੰਨੀ ਅੱਗੇ ਮੇਰੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੀ, ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸੈਕਟਰੀਏਟ ਤੋਂ ਐਜ਼ ਏ ਸਟੂਡੈਂਟ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਇਆ। अच्छा जी। ਸਨ 98 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੈਠੇ ਰੋਟੀ ਖਾ ਰਹੇ ਸੀ ਆਪਣੇ ਕੁਲੀਗਾਂ ਨਾਲ, अच्छा जी। ਤੇ ਇੱਕ ਕੁਲੀਗ ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਸਬਜ਼ੀ ਤੇਰੀ ਬੜੀ ਸਵਾਦ ਹੈ, ਕੀ ਖਾਸ ਪਾਉਣਾ ਹੈ ਤੂੰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਹਲਦੀ ਤੇ ਹੋਰ ਸਾਰਾ ਕਰਦੀ ਏ, ਸਬਜ਼ੀ ਵੀ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਮਿਰਚਾਂ ਵੀ ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ ਤੇ ਹਲਦੀ ਵੀ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਹਲਦੀ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਲਿਆ ਕੇ ਦੇਵੇ। ਉਹਨੂੰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਪਾਈਆ ਹਲਦੀ ਮੈਂ ਦੇ ਕੇ ਆਇਆ, 40 ਰੁਪਏ ਉਦੋਂ ਉਹਨੇ ਦਿੱਤੇ ਮੈਨੂੰ। अच्छा जी। ਉਹ ਹਲਦੀ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਵੀ ਸਵਾਦ ਹੀ ਬੜੀ ਸਬਜ਼ੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਹਲਦੀ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਲਿਆ ਕੇ ਦੇ। ਉਹ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਮਤਲਬ ਮੇਰਾ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ, ਉੱਥੋਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਗਏ अच्छा, ਤੇ ਮੈਂ आपकी मांग ਕੰਮ बढ़ती रही। ਵਧਾਉਂਦਾ ਗਿਆ। ठीक ਤੇ है जी। ਸਨ 14 ਤੱਕ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਤੱਕ ਕੋਈ 2-4 ਕਨਾਲਾਂ 6 ਕਨਾਲਾਂ ਲਾ ਲੈਣੀਆਂ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਲਦੀ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। 14 ਚ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੈਂ ਬੋਇਲਰ ਤੇ ਹੋਰ ਸਟੀਮ ਬਣਵਾ ਕੇ ਤੇ ਹਾਈ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਹਰ ਸਾਲ 2-4 ਕਿੱਲੇ ਵਧਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਵੀ ਪੂਰਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਮੰਗ, ਮਤਲਬ ਮੰਗ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਤੇ प्रोडक्शन घट होने करके नहीं। सरदार जी सरकारी मुलाजिम रह चुके हैं और उन्हें नौकरी के साथ साथ अपना ये काम शुरू किया, मार्केटिंग बढ़ाते रहे। रिटायरमेंट होने के बाद इन्होंने अपना काम और अच्छे से बढ़ाया, अपनी प्रोसेसिंग यूनिट लगाई, बॉयलर लगाया, और आज के दिन इतनी डिमांड है इनकी हल्दी की कि इनकी प्रोडक्शन पूरी नहीं हो पा रही।
हर साल ये किले 2 किले में हल्दी की प्रोडक्शन बढ़ाते जा रहे हैं, लेकिन डिमांड इतनी है हल्दी की प्रोडक्शन पूरी हो ही नहीं रही। और ऊपर से ऑर्गेनिक हल्दी जिसकी डिमांड तो सदा ही रहती है जी, क्योंकि आजकल नौजवान भी पढ़े लिखे हैं, सब बीमारियां इतनी हो गई हैं कि बंदा ऑर्गेनिक की तरफ ज्यादा जा रहा है। तो अब औसतन लेके चले तो 1 किले हमारे कितना खर्चा और कितना आमदनी लगा के? देखो खर्चा 50-60 हज़ार रुपया खर्चा एक किले ते आ जाता है, लुआई तो लेके पटाई तक छांटी तक सारा है। 1 किले का 50 से 60 हजार रुपये खर्चा बिजाई से लेकर पूरी फसल कंप्लीट निकलने तक। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਕੋਈ ਕੱਚੀ ਵੇਚਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਲੱਖ ਕੁ ਰੁਪਈਆ ਬਚਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੇ 100 ਕੁਇੰਟਲ ਹਲਦੀ ਨਿਕਲ ਆਵੇ। अच्छा जी। ਤੇ ਜੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਰਕੇ ਵੇਚਦਾ ਹੈ ਤੇ 1.5 ਲੱਖ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੌਣੇ 2 ਲੱਖ ਤੱਕ ਵੀ बचत हो जाती है। अगर कोई किसान अगर छोटा अगर 1 किले से शुरू कर रहा है, जिसके पास बॉयलर लगाने का इंतजाम नहीं है, किला 2 किला जो खेती कर रहा है हल्दी की, अगर वो कच्ची हल्दी भी बेचे तो ये 9 महीने की फसल है। 9 महीने में किसान की आमदनी 1 से 1.25 लाख रुपए कच्ची हल्दी बेचने पे हो जाती है। और अगर कोई किसान धीरे धीरे अपना बड़े लेवल पे लेके जाता है और बॉयलर लगाता है, अपनी खुद पॉलिश करके हल्दी बेचता है, तो तकरीबन 1.5 से 2 लाख रुपया किसान 1 किले से बचा लेता है हल्दी का। 1 साल तक। और अगर कोई फार्मर जैसे लगाना चाहे हल्दी शुरू करना चाहे तो आप उसकी क्या क्या मदद कर सकते हैं? मैं उसको गाइडेंस दे सकना, बीज दे सकना, समय समय ਤੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਾਂ ਗਾਈਡੈਂਸ ਦੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤਣਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ 2 ਫੋਨ ਆਏ ਨੇ ਮੈਨੂੰ, हाँ जी हाँ जी। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕੀਤਾ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ मतलब अगर कोई फार्मर कोई शुरुआती किसान अगर हल्दी की खेती करना चाहे तो सरदार जी के पास हल्दी का बीज भी है, बीज भी ये प्रोवाइड करवाते हैं और पूरे सहायता करते हैं किसान की। अगर किसी को कोई दिक्कत आए, कोई बीच में फसल के बारे में कोई पूछताछ करनी हो, किसी भी तरह की बीमारी का रोकथाम, पूरी सहायता सरदार जी करेंगे। अगर किसी को हल्दी लगानी हो तो इनसे कांटेक्ट करें। आपका कांटेक्ट नंबर आप बता दीजिए। अगर 94 634 22 975 टेलीफोन नंबर है। 94 634 22 975 सरदार जी का नंबर है। अगर बलविंदर सिंह नाम सरदार बलविंदर सिंह नाम है। अगर किसी फार्मर कोई हल्दी की खेती शुरू करना चाहता है तो सरदार जी पूरे सहायक होंगे उसके लिए। आपने कौन सी वैरायटी लगाई हुई जी यहाँ पे? ये काली हल्दी है मेरे कोल। ये काली हल्दी है, मेडिसिन तौर ਤੇ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਲੇ ਰੰਗ ਦੀ ਧਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। अच्छा जी। ਇਹ ਸਿਰਫ ਮੈਡੀਸਨ ਤੌਰ ਤੇ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। काली हल्दी लगाई हुई है सरदार जी ने, जो कि मेडिसिनल पर्पज के लिए बरती जाती है। तो आपने किसी कंपनी से इसका कॉन्ट्रैक्ट किया है काली हल्दी का या ਕੰਟਰੈਕਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ? ਇੱਕ ਦੋ ਵਾਰੀ ਆਏ ਸਨ ਪਰ ਮੈਂ ਕੰਟੈਕਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੇਟ ਦਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਰੇਟ ਦਾ ਨਹੀਂ ਤੈਅ ਹੋ ਸਕਿਆ। ठीक है। ਉਹ ਘੱਟ ਰੇਟ ਦਿੰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਿ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ मार्केट ਆਮ में ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੇਟ सरदार जी ने कॉन्ट्रैक्ट किया ही नहीं कंपनी के साथ, क्योंकि कंपनी इनको कम रेट में कॉन्ट्रैक्ट दे रही थी और आम इनकी ज्यादा रेट में बिक जाती है। और जी आपने ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਦੂਸਰੀ ਆਮ ਹਲਦੀ ਹੈ। कौन सी? राजेंद्र सोनिया राजेंद्र सोनिया। राजेंद्र सोनिया वैरायटी की हल्दी है ये। और ये उधर लगी हुई है हमारी काली हल्दी। ਕਾਲੀ ਹਲਦੀ ਤੇ ਉਸ ਅੱਗੇ ਉਹ ਅੰਬਾ ਹਲਦੀ ਹੈ। अंबा हल्दी भी एक मेडिसिनल हल्दी है जो ਮੈਡੀਸਨ ਹਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦਾ ਕੱਚੀ ਜਿਹੜੀ ਅੰਬਾ ਹਲਦੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਫਲੇਵਰ ਕੱਚੀ ਅੰਬੀ ਵਰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ये अम्बा हल्दी की खास बात है कि इसका जो टेस्ट होता है, जो फ्लेवर, वो कच्ची अम्बी जैसा होता है। चिट्टे रंग की होती है। चिट्टे रंग की होती है, सफेद रंग की। और इसके बहुत ही लाभदायक गुणकारी हाँ बिल्कुल साबित होती है किसी भी रोगी आदमी के लिए, या अगर कोई नॉर्मल अपनी डाइट में भी डाले तो काफी लाभदायक है अम्बा हल्दी। ਇਹ तो ਕਈ सरदार ਸਲਾਦ जी ਸਲਾਦ ਨਾਲ ਖਾਂਦੇ ਨੇ, ਚਟਨੀ ਕੁੱਟ ਕੇ ਵੀ ਖਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੀ ਅਚਾਰ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਅੰਬਾ ਹਲਦੀ ਦਾ। ਯਾਨੀ ਖਾਣ ਦਾ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਢੰਗ ਹੈ। ठीक है सरदार जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, अपने कीमती टाइम हमको हमारा दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर किसी फार्मर को हल्दी के बारे में और कोई जानकारी चाहिए तो हमें कमेंट में आगे बता सकते हैं। हम सरदार जी से तुरंत उसकी राय लेके आपको जवाब देंगे, या फिर सरदार जी का नंबर इन्होंने बता दिया है, आप डायरेक्ट इनको भी कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आसपास के एरिए में फतेहगढ़ साहब सरंद, यहाँ पे इनकी मोटर है जहाँ पे इन्होंने हल्दी लगाई हुई है, यहीं पे मोटर पे ये बेचते हैं प्योर क्वालिटी ऑर्गेनिक हल्दी। अगर किसी को खरीदनी है घर के लिए या दुकान के लिए तो सीधा इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं हल्दी खरीदने के लिए। 220 इनका रेट है हल्दी का, 220 रुपए किलो। आप सीधा बढ़िया प्योर हल्दी अगर किसी को घर के लिए चाहिए तो सरदार जी से किसी भी टाइम
कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। और हल्दी आपको प्रोवाइड, सरदार की भी प्रोसेसिंग यूनिट लगी हुई है हल्दी की। सरदार जी जो ये मशीन आपकी लगी है ये क्या काम आती है? दो काम करती है। पहले तो हल्दी धोने का काम, धोने का काम करती है। सही। हल्दी जी है कच्ची हल्दी इतने पाई जाती है, उत्तों पानी पैपा राही पानी जाता है, तो इन्हें जला के इन्हें घूमी जाना है, अगले पास धुप के हल्दी बाहर निकली जानी है। मतलब ये मोटर चला के जनरेटर ऑन करके यहाँ से पाइप के थ्रू पानी आता है, कच्ची हल्दी यहाँ से डाली जाती है और वो ये घूमती रहती है मशीन, जिसकी वजह से हल्दी धुल के और पानी बाहर निकल जाता है और हल्दी धुल के उधर निकल जाती है। उसके बाद भी हल्दी धोने के बाद आपका क्या काम? तो बाद फिर ये बॉयलर ये फिर स्टीम है, इतने अभी स्टीम तैयार करने आ जा सकते हैं। इतने अग बली जाती है। यहाँ पे ये स्टीम बॉयलर है, यहाँ पे आग बाली जाती है जिसमें हल्दी को उबाला जाता है। उसका स्टीम तैयार करके हल्दी ये टैंकर ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਟੈਂਕਰ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਗੇਟ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਟੀਮ 100 ਤੋਂ 150 ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਤੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਸਟੀਮ ਦਾ ਵਾਲ ਖੋਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਵਾਲ ਖੋਲ ਕੇ ਸਟੀਮ ਇਹਦੇ 'ਚ ਆਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅੱਧੇ ਪੌਣੇ ਘੰਟੇ 'ਚ ਸਟੀਮ 'ਚ ਨਾਲ ਉਬਾਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਬਾਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇਹ ਰੱਖਿਆ ਰੇੜਾ, ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਰ ਦਈਦਾ ਹੈ। उधरों गेट खोल दी, फिर हल्दी ये गिरके बाहर सुकने पा दी। जब हल्दी वहाँ से धुलने के बाद आ जाती है तो धुलने के बाद हल्दी को इस ड्रम में डाला जाता है और यहाँ पे भाप तैयार करी जाती है। जब भाप का प्रेशर 100-150 से ज़्यादा हो जाए तो यहाँ से इसकी वाल खोल के स्टीम को यहाँ इस पे हल्दी को उबाला जाता है लगातार, और हल्दी उबलने के बाद इसको गेट को खोल के हल्दी को निकाल लिया जाता है। अगर कोई छोटा किसान है जो बॉयलर 1-2 किले का किसान और हल्दी अपनी उबाल के बेचना चाहता है पक्की प्रोसेस करके, तो बॉयलर ना लेके कढ़ाई में भी उसको उबाल सकता है। कढ़ाई में हल्दी को उबाल सकता है, जिससे उसकी क्वालिटी तो थोड़ी कम आएगी, लेकिन बड़े किसान के खर्चे के मुकाबले छोटा किसान उसको आसानी से कर पाएगा और आसानी से उसको प्रोसेस करके मुनाफा कमा पाएगा। धन्यवाद। इस तो बाद फिर सुकन तो बाद फिर सुका दी है 15-20 दिन सुकन तो बाद फिर उस मशीन के विच ही दोबारा पाया जाता है। बॉयलर से निकालने के बाद हल्दी को सुखा दिया जाता है 15 दिन, और फिर दोबारा इसी मशीन में डाला जाता है। लेकिन अब की बार इसमें जो है पानी नहीं चलाया जाता, तो जिससे हल्दी का छिलका उतर जाता है और जो हमारी पीसने वाली हल्दी है खाली वो रह जाती है। फिर उसके बाद उसकी हल्दी की मशीन में पिसाई करके और हम आमतौर पर अपने लोकल घर परिवार, यारी दोस्ती, रिश्तेदारों में और किसी भी दुकान पे रिटेल कर सकते हैं। तो आज हमने हल्दी की आपकी फसल की पूरी प्रोसेसिंग बता दी है, और फिर भी अगर आपको कोई और अन्य इसके बारे में जानकारी चाहिए तो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं।